धम्मो मङ्गलमुत्तिष्ठम् अहिंसा संयमोत्तमम् देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे संयामणम्। परम आराध्य गुरुदेव की शरण में वंदना। जिज्ञासु बंधु और बहनों, सबसे पहले हम जानते हैं श्रावक के 12 व्रत। श्रावक के 12 व्रत। पहला अहिंसा अनुव्रत। Refrain from violence. दूसरा सत्य अनुव्रत। Refrain from gross lies. तीसरा अस्तेय अनुव्रत। Refrain from stealing. चौथा स्वदार संतोष अनुव्रत, ब्रह्मचर्य अनुव्रत। Refrain from licentious lifestyle. पांचवा इच्छा परिमाण व्रत, अपरिग्रह अनुव्रत। Refrain from excessive possessions. छठा दिक् व्रत। Limiting the movement in all directions. सातवां उपभोग परिभोग परिमाण व्रत। Limiting items of daily use. आठवां अनर्थ दंड विरमण व्रत। Refrain from purposeless violence. नौवा सामायिक व्रत। Practice vow of equanimity for 48 minutes daily. दसवां देशावकाशिक व्रत। Restrict movement even further. 11वां पोषधोपवास व्रत। Practice living like ascetic for limited time. 12वां यथा संविभाग व्रत। Serve ascetics and those who are guests and needy. पिछले लेक्चर में हमने अहिंसा अनुव्रत, सत्य अनुव्रत, आचर्य अनुव्रत की चर्चा की। डिस्कोर्स ऑन प्रतिक्रमण में आज हम जिस व्रत की चर्चा करने जा रहे हैं वह व्रत है ब्रह्मचर्य अनुव्रत। 12 व्रत में चौथा अनुव्रत है जिसका दूसरा नाम है सदार संतोष व्रत, यानी अपनी पत्नी में संतोष करना, अपने पति में संतोष करना। सभी शास्त्रों में ब्रह्मचर्य की महिमा गाई गई है।
भगवान महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य को समस्त तपों में उत्तम तप बताया है। उचित सुणम में भगवान ने कहा है, तवेसु या उत्तम ब्रह्मचर्यम। ब्रह्मचर्य का संबंध जीवा के साथ है। हमारे शरीर में 13 केंद्र हैं। 13 केंद्र में जीव के अग्रभाग को ब्रह्म केंद्र कहते हैं। ब्रह्म यानी आत्मा, चर्य यानी चलना, रमण करना। ब्रह्मचर्य यानी आत्मा में रमण करने को ब्रह्मचर्य कहते हैं। आगम में एक श्लोक आता है ब्रह्मचर्य की महिमा के लिए। शिवत्रारण सूत्र की 16वें अध्ययन का यह श्लोक है। देव दानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा बम्बयारिम नमम संति दुक्करम जी करंति तम। देव मीन्स देवता, दानव यानी नीच जाति के देवता, गंधर्वा यानी असुर, जख यानी यक्ष, रक्षस यानी राक्षस, किन्नरा यानी किन्नर, जे यानी जो, दुक्करम यानी दुष्कर, बम्बयारिम यानी ब्रह्मचर्य, करंती यानी पालन करते हैं, तम यानी उसको, नमम संति देवता भी नमस्कार करते हैं। एक श्लोक है, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम स्थूलिभद्राध्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। यहाँ आचार्य स्थूलिभद्र का नाम लिया गया है क्योंकि उन्होंने दुष्कर नहीं महादुष्कर ब्रह्मचर्य का पालन किया, इसीलिए उसका नाम यहाँ पर लिया गया है। मिथुन नाम का एक जोड़ा होता है। जोड़ा स्त्री पुरुष का, स्त्री स्त्री का एवं पुरुष पुरुष का भी हो सकता है। जो जोड़ा है उसमें काम राग से उत्पन्न होने वाली मन वचन काया की प्रवृत्तियां मैथुन कहलाती हैं। श्रावक स्थूल मैथुन का प्रत्याख्यान करता है। मैथुन का त्याग देशतः और सर्वथा दोनों प्रकार से हो सकता है। श्रावक मैथुन का त्याग आंशिक रूप से करता है, इसीलिए वह स्थूल मैथुन विरति है। इसका दूसरा नाम स्वदार संतोष है। स्त्री के लिए स्वपति में संतोष और पुरुष के लिए स्व पत्नी में संतोष। समाज की साक्षी से जिस स्त्री के साथ विधि पूर्वक शादी हो वह स्व स्त्री कहलाती है। उसके अतिरिक्त अन्य स्त्रियां पर स्त्री कहलाती हैं। श्रावक अपनी स्त्री में ही संतुष्ट रहता है और पर स्त्री को माता और बहन के समान समझता है। आचार्य हेमचंद्राचार्य ने अभिधान चिंतामणि में त्रिवर्ग की बात बताई है। त्रिवर्ग में 3 चीज है, धर्म, काम, अर्थ। इंसान के जीवन में अर्थ यानी धन की आवश्यकता होती है और काम भी चलता है। गृहस्थ के जीवन में अर्थ यानी धन नहीं है तो कठिनाई हो जाती है। डॉलर के बिना आदमी क्या कर सकता है? भोजन डॉलर से मिलता है, कपड़े भी डॉलर से मिलते हैं, जो भी व्हीकल्स है वो भी डॉलर से मिलते हैं। और यहां तक हम देखें वर्तमान में पानी भी डॉलर से मिलता है। गृहस्थ के पास डॉलर पैसा न हो तो शर्म की बात है। साधु हाथ फैलाए ये तो गौरव की बात है, लेकिन गृहस्थ हाथ फैलाए वह गौरव की बात नहीं होती। गृहस्थ के जीवन में काम भी चलता है। इसकी पूर्ति के लिए शादी का विधान है। भारतीय संस्कृति में शादी को पाणी ग्रहण कहा गया है। पाणी ग्रहण यानी एक दूसरे का हाथ थमाना। शादी के 3 उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य ऐसे जीवन साथी को प्राप्त करना जो सुख दुख में साथ रहे। दूसरा उद्देश्य वंश परंपरा को आगे
चलाना। तीसरा उद्देश्य सीमित रूप से कामेच्छा की पूर्ति करना। भगवान ऋषभ के समय अथवा यौवनिक काल में भाई बहन होते, वही आगे जाकर पति पत्नी के रूप में परिणित हो जाते। आज की परिस्थिति कुछ अलग है। ऐसा संस्कार बना हुआ है, कोई भाई अपनी बहन के प्रति ऐसा चिंतन करे तो पाप माना जाता है। जब हम ब्रह्मचर्य की बात कर रहे हैं तो एक साधु के लिए जरूरी है कि वो पूर्ण रूप से शील की आराधना करे, साधना करे। लेकिन जो गृहस्थ है, पूर्ण शील की साधना जिनके लिए संभव न हो, उनके लिए एक व्रत दिया गया, स्वदार संतोष व्रत। गृहस्थ को स्वदार में संतोष करना चाहिए, इसीलिए संकल्प आवश्यक है। अगर संकल्प नहीं होता तो बड़ा कठिन होता है स्वदार संतोष व्रत धारण करना। स्वयं न हो तो इंद्रिय विजय की साधना में कठिनाई पैदा हो जाती है। काफी बार न्यूज़पेपर में आता है, कुछ लड़कों ने किसी लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुराचार किया, फिर उसको जान से मार दिया। स्वयं नहीं होता तब ऐसी स्थिति बनती है। भारतीय संस्कृति में स्वदार संतोष यानी स्वपति स्वपत्नी में संतोष का सुंदर मार्गदर्शन दिया गया है। यह धर्म की दृष्टि से तो अच्छा है ही, ये सामाजिक व्यवस्था की दृष्टि से भी अच्छा है। शादी के बाद आदमी जीवन भर के लिए एक दूसरे का साथ निभाने के लिए संकल्पित होते हैं। चौथा, स्वदार संतोष अनुव्रत, ब्रह्मचर्य अनुव्रत। सबसे पहले हम उच्चारण करेंगे, चौथम अणुवयम थुल्लाओ मिहुणाओ विरमणम। अनुव्रत चौथा निरूपित स्थूल मैथुन विरति है, जिंदगी भर पालने से सहज होती सुगति है। दिव्य भोगों को न भोगू दो करण त्रय योग से, विरत मैथुन से रहूं मैं आत्मबल संयोग से। मनुज याति रंच विषयक काम भोग अनल्प है, ना करूं मैं कभी सेवन काय से संकल्प है। चौथम अणुवयम थुल्लाओ मिहुणाओ विरमणम। चौथम यानी चौथा, अणुवयम अणुव्रत, थुल्लाओ यानी स्थूल, मिहुणाओ मैथुन, विरमणम विरमण। चौथा अणुव्रत स्थूल मैथुन विरमण है। अणुव्रत चौथा निरूपित स्थूल मैथुन विरति है। चौथा अणुव्रत स्थूल मैथुन विरति है, निरूपित यानी कहा गया है। जिंदगी भर पालने से सहज होती सुगति है। जिंदगी भर इसका पालन करने से सुगति यानी अच्छी गति होती है। दिव्य भोगों को न भोगू दो करण त्रय योग से, विरत मैथुन से रहूं मैं आत्मबल संयोग से। देव देवी के साथ डायरेक्ट संबंध करना नहीं है और किसी से करवाना भी नहीं है। देव देवी संबंधी पचखान कैसे करेंगे? दो करण तीन योग से। दो करण, करना कराना, तीन योग, मन वचन और काया। न करना मन से वचन से काया से, न कराना मन से वचन से काया से। श्रावक संसार में है, इसलिए अनुमोदन खुला रहता है। अनुमोदन भी नहीं करना है, पर त्याग तो दो करण तीन योग से ही होंगे। इस प्रकार के मैथुन से श्रावक दूर रहता है। कैसे? आत्मबल रूपी संयोग से श्रावक देव देवी संबंधी भोगों का दो करण और तीन योग से त्याग करता है। मनुज याति रंच विषयक काम भोग अनल्प है। मनुष्य अथवा त्रियंश संबंधी काम भोग अनल्प यानी अत्यधिक है। यदि आप पशु पालते नहीं हो, उसका बिजनेस नहीं है,
कोई काम नहीं पड़ता है, गौशाला नहीं है, कुत्ता बिल्ली नहीं पालते हो तो उसका भी यानी तीन संबंधी त्याग भी 2 करण 3 योग से आप कर सकते हो। देवता देवी और प्रिय संबंधी त्याग 2 करण 3 योग से हुआ। आगे न करूं मैं कभी सेवन का ऐसी संकल्प है। मनुष्य संबंधी पक्ष का 1 करण 1 योग से लेते हैं, मैं नहीं करूंगा काया से। प्रत्येक संभोग से 2 से 9 लाख गर्भ जीवों की हिंसा होती है। उनमें से 1, 2 या 3 जीव बचते हैं, बाकी के सभी जीव नष्ट हो जाते हैं। माता के गर्भ में सुरक्षित वह रहता है जो पुण्यशाली हो, लंबी आयु हो। 9 महीना 9.5 महीने जितना कालमान है तब तक रहता है, बाद में प्रसूति होती है। हम मनुष्य जीवन में आए, कैसे आए? सबसे पहले हम माता के गर्भ में आए और साथ में कितने जीव आए। आपका जीव, मेरा जीव बचा और सारे मर गए। मेरा जीव और आपका जीव पुण्य के कारण बचा, इसलिए मनुष्य जीवन को भी दुर्लभ माना गया है। मैथुन का पाप किसको लगता है? जो करता है उसको लगता है। इसलिए मैथुन में भी आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। आसक्ति दुर्गति, नरक गति में ले जाती है। चक्रवर्ती की पटरानी के पुत्र नहीं होता, क्यों? क्योंकि उनका जो गर्भाशय होता है वो गर्म होता है। उन्हें भोग में इतनी आसक्त होने के कारण और अभिमान के कारण वह मरकर छठी नरक में जाती है। किसी में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। मृषावाद, चोरी, ये सब दुर्गति के कारण है। 18 पाप में भी आसक्ति होने से व्यक्ति नरक में चला जाता है। 18 पाप को भी मंद करना है। मनुष्य 1 करण 1 योग से त्याग करता है। जैसे सुई में धागा होता है, उसी तरह से मैथुन होता है। उसका यहाँ त्याग होता है 1 करण 1 योग से। उसको हम ब्रह्मचर्य का पालन कहेंगे। पूरा त्याग करो तो अच्छी बात है। काफी श्रावक श्राविकाएं एक उम्र के बाद पूरा ब्रह्मचर्य का त्याग करते हैं 1 करण 1 योग से। विषय भोग से कितने चिकने कर्मों का बंधन होता है। हजारों वर्षों तक दिवांगनाओं के साथ एक बार नहीं अनंत बार भोग भोगे हैं, फिर भी तृप्ति नहीं हुई है। संतोष भोगों को त्याग करने से हो सकता है। इच्छा को कंट्रोल करने का माध्यम ही है त्याग। आप एक लिस्ट बनाएं, कितनी बार आपने मैथुन का सेवन किया, उसको एक साइड में लिखे और दूसरे साइड में ये लिखे कि आपकी तृप्ति बढ़ी या घटी। शास्त्रकारों ने ब्रह्मचर्य की महिमा बताई है। नाम ले आचार्य स्तुलिभद्र का, नाम ले विजय सेठ और विजया सेठानी का, याद करे जम्बू स्वामी को। याता धर्म कथा में एक प्रसंग आता है। 2 भाई थे, जिन पालित जिन रक्षित। एक देवी ने उकसाया और जिन रक्षित फिसल गए और जिन पालित ने पूरा पालन किया। जिन रक्षित फिसलने के बाद उनकी गति दुर्गति हो गई। भगवान ने 1 करण 1 योग से त्याग करना बहुत बड़ी बात बताई है। नरक में मैथुन का सेवन नहीं करते हैं, फिर भी वहां ब्रह्मचर्य की महिमा नहीं बताई गई। 12 देवलोक तक ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होता, वहां भी भोग भोगे जाते हैं। शरीर से भोग भोगे जाते हैं और उससे ऊपर जाते तो वचन से, फिर और आगे जाते हैं तो मन से भोग भोगे जाते हैं। 9 ग्रैविक और 5 अनुत्तर विमान के जो देवता होते हैं वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, फिर भी उनको लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि वह व्रत
नहीं कर सकते हैं, प्रत्याख्यान नहीं कर सकते हैं। त्रियंश में भी मुश्किल से किसी को सम्यक्त्व आ जाए, श्रावक बने, तो हो सकता है कि ब्रह्मचर्य का पालन करे। ये मनुष्य गति में तीव्रता से, दृढ़ता से मोक्ष को लक्ष्य में रखकर व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। इसीलिए एक करण एक योग से ब्रह्मचर्य का त्याग करे, वरना मर्यादा करे। जैसे बड़ी तिथि आती है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष की तिथि में दूज, पांचम, अष्टमी, 11, 14 और अमावस्या। और शुक्ल पक्ष की तिथि में दूज, पांचम, अष्टमी, 11, 14 और पूर्णिमा। इस तिथि में विशेष रूप से क्या करें? ब्रह्मचर्य का पालन करें। हम याद करें विजय सेठ और विजया सेठानी को, याद करें जम्बू स्वामी को, शादी के दूसरे दिन दीक्षित हो गए, अकेले नहीं। 8 राजकुमारियों को समझाया, देखने में वह सुंदर नहीं, अति सुंदर थी। धन था, यौवन था, लेकिन जम्बू स्वामी का सत्व था। और जम्बू स्वामी के घर पर प्रभु चोर अपने साथियों के साथ चोरी करने के लिए आया था। 500 चोर। जब जम्बू स्वामी का उपदेश सुना, सब में इतना प्रभाव पड़ा कि सब दीक्षित हो जाते हैं। तो एक साथ 527 जनों ने दीक्षा ली। जम्बू स्वामी की 8 पत्नियां, 8 पत्नियों के माता पिता, जम्बू स्वामी और उसके माता पिता, ऐसे कुल मिलाकर, और 500 चोर, ऐसे 527 जनों ने एक साथ दीक्षा ग्रहण की। आज जो भी आगम उपलब्ध है, वह सुधर्मा स्वामी ने जम्बू स्वामी को बताया, वह उपलब्ध है। हमारा शरीर औदारिक शरीर है, अंदर अशुचि में पदार्थ है, इसीलिए हमको किसकी भावना करनी चाहिए? अशुचि भावना का चिंतन करना चाहिए। और भावना करते करते हो सके तो व्यक्ति क्या करे? एक करण एक योग से ब्रह्मचर्य का त्याग करे, वरना उसकी सीमा करे। ब्रह्मचर्य अनुव्रत की 5 अतिचार। सबसे पहले हम उच्चारण करेंगे। कुछ समय आश्रित बना आलाप यदि मैंने किया, बिना पानी ग्रहण ही संलाप कर प्रश्रय दिया। काम क्रीड़ा पर विवाह प्रसंग में सक्रिय रहा, तीव्र भोगासक्ति का यदि स्रोत जीवन में बहा। पहला अतिचार है इत्वरिक परिगृह्यता गमन। प्राचीन काल में एक पद्धति थी। कुछ धनवान लोग कुछ समय के लिए किसी स्त्री को अपने घर पर रख लेते, जो रखील कहलाती। श्रावक व्रत स्वीकार करता है, उसके लिए वर्जनीय है। साधारण स्त्री के साथ आलाप सलाप गमन नहीं करना चाहिए, ये दोष है। बिना पानी ग्रहण ही संलाप कर प्रश्रय दिया। दूसरा अतिचार है अपरिगृहिता गमन। अपरिगृहिता का एक अर्थ है शादी से पूर्व का संबंध। एक व्रती श्रावक के लिए शादी से पहले मैथुन का संबंध उचित नहीं है। शादी से पूर्व संबंधों से बचना चाहिए। जिसके साथ सगाई हो चुकी है, इस सगाई के बाद एवं शादी से पहले मैथुन का सेवन करना स्वदार संतोष व्रत का अतिक्रमण है। दूसरी बात, वेश्या हो, अनाथ, विधवा, कन्या, कुलवधू जो भी हो, अपनी पत्नी के सिवाय अन्य किसी के साथ आलाप सलाप ग्रुप गमन नहीं करना चाहिए।
ईश्वर परिगृहिता और अपरिगृहिता स्त्री के साथ शरीर से भोग करने का संकल्प करना, मन में आना अतिक्रम है। भोग करने के लिए उद्यत हो जाना यानी प्रस्थान करना, यह व्यतिक्रम है। भोग के उपाय भूत आलाप सलाप आदि करना अतिचार है। ऐसा करने से व्रत एक देश से खंडित होता है। सुई और डोरू की तरह पर स्त्री के साथ मैथुन सेवन करने से व्रत सर्वथा खंडित होता है, इसीलिए वह अनाचार है। काम क्रीड़ा, तीसरा अतिचार है अनंग क्रीड़ा। जो काम सेवन के प्राकृतिक अंग है उनके विरुद्ध श्रावक को काम क्रीड़ा नहीं करनी चाहिए। विजातीय आकर्षण, जैसे आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हो, गाड़ी में यात्रा कर रहे हो, बस में, प्लेन में, जहां पर स्त्री बैठी है वहां खाली जगह है, या आप सोचते हो वहां बैठ जाऊं, मैं उसको देखूं, वो मुझे देखे, सब कुछ इसमें आ जाता है। आप सब कुछ जानते हो, कहने की जरूरत नहीं है। पर विवाह प्रसंग में सक्रिय रहा, आपकी जिम्मेदारी नहीं हो वहां शादी का संबंध नहीं करवाए। आपका पियर पक्ष, ससुराल पक्ष हो, वह संबंध कराना पड़े, वो अलग बात है, वरना आप एजेंट नहीं हो, दलाल नहीं हो, आप एक श्रावक हो, आपको मोक्ष जाना है। ये सबका संबंध जोड़ते रहोगे तो फिर मोक्ष कैसे होगा। तीव्र भोगासक्ति का यदि स्रोत जीवन में बहा, पांचवा अतिचार है काम भोग की तीव्र अभिलाषा, रात दिन वही चिंतन। 5 इंद्रियों में 2 इंद्रियां कामी है, 3 इंद्रियां भोगी है। श्रोतेंद्रिय चक्षुंद्रिय वह कामी है, और उसके बाद घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, स्पर्शेंद्रिय भोगी है। श्रोतेंद्रिय से हारमोनियम, बैंड बाजे आदि वाद्यों की सहायता से 6 प्रकार के राग और 36 प्रकार की रागनियों को सुनने में लीन रहना। चक्षुंद्रिय से स्त्रियों को देखना, पिक्चर, नाटक आदि देखने में लीन रहना। घ्राणेन्द्रिय से परफ्यूम, फूल आदि सूंघने में लीन रहना। रसनेन्द्रिय से दूध, दही, घी, तेल, मिठाई आदि विगय वाली वस्तु और महाविगय मक्खन, मांस, मदिरा, मध 4 महाविगय वाले मनपसंद भोजन में आसक्त हो जाना। स्पर्शेंद्रिय में वस्त्र, आभूषण, स्त्री आदि के सेवन में आसक्त होना। इस प्रकार 5 इंद्रियों के विषय भोगों में तीव्र आसक्त होना काम भोग की तीव्र अभिलाषा है। शास्त्र में कहा है, कामे पथ्ये माणा अकामा झंटी दुख गई। काम भोग की तीव्र अभिलाषा रखने वाला काम भोग का सेवन किए बिना ही मरक नरक गति यानी दुर्गति में जाता है। ऐसा जानकर श्रावक अतिचार से अपने आप को बचाकर रखे, विषय वासना बढ़ाने वाले काम भोग से दूर रहे। जैसे ऐसा आहार नहीं करे, ऐसे वातावरण में नहीं जाए, ऐसे फ्रेंड्स के साथ फ्रेंडशिप नहीं करे, ऐसी पार्टियों से बचे जहां पर जाने से काम भोग बढ़े। ये भोग भी कौन से गुणस्थान तक रहते हैं। जैसे जो पहला गुणस्थान है उसमें काम भोग की मात्रा ज्यादा होती है, चौथे में उससे कम, 5वें में उससे भी थोड़ी कम हो जाती है, और 6ठे में और कम हो जाती है, और 10वें गुणस्थान में व्यक्ति अवेदी बन जाता है। तो ब्रह्मचर्य के विकास के लिए क्या करना चाहिए। ब्रह्मचर्य के विकास के लिए हमको बहुत सारे मंत्र भी बताए गए हैं, इसका भी आप प्रयोग कर सकते हो। उसके लिए आप आनंद केंद्र पर रंग का जप करें। ऊपर जो अतिचार बताए गए उसी अतिचार को यहाँ पर पॉइंट वाइज बताया गया है, तो इस अतिचारों से भी बचने का प्रयास करे हर श्रावक।
अब हम अरहम का जप करेंगी। थोड़ी देर के लिए आनंद केंद्र के पास फोकस करेंगी।